कहा जाता है कि यदि मनुष्यों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना होता तो इस धरती पर मानव जाति का नामो निशान ना होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार कॉन्सेप्ट गुरु में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्यतः 5 पार्ट होते हैं। पहला ओवेरिज, दूसरा फॉलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा यूटेरस, चौथा वजाइना और पांचवा सर्विक्स। इन पांचों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला आता है हमारा ओवेरिज। ओवेरिज एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फीमेल का एग या ओवम क्रिएट होता है यानी बनता है। दूसरा हमारा आता है ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब। यहाँ पर मेल का स्पर्म और फीमेल का जो एग होता है वो आकर आपस में मिलता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है तीसरा पार्ट वजाइना, यूटेरस। यूटेरस में क्या होता है कि जो ओविडक्ट में मेल का स्पर्म और फीमेल का एग ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हुए हैं, वो यूटेरस में आ जाता है और यूटेरस में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है यानी बच्चा ग्रोथ करता है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आता है वजाइना। वजाइना जिसे हम एंट्री गेट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं, जहाँ पे पेनिस एंटर करता है और पेनिस से जो स्पर्म डिस्चार्ज होता है वो वजाइना में ही होता है। उसके बाद एक और आता है सर्विक्स। वजाइना और यूटेरस के बीच में एक पतली सी झिल्ली रहती है जिसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। आई होप इसको क्लियर किया होगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप ये हमें बता दीजिएगा कि जो यूटेरस में बच्चा ग्रोथ करता है, बच्चे का सबसे पहला अंग कौन सा ग्रोथ करता है ना। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप मैंने इस चीज़ को क्लियर किया होगा। ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।